बराह रास्त शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो हमको बार बार ऐसे मौके फ़राहम करता है कि हम इस दुनिया के अंदर रहते हुए उसकी जो मर्ज़ी हमारे लिए है उसको जान सकें, और उसकी मर्ज़ी को जानने का ज़रिया सबसे बड़ा ये है कि जो कलाम उसने हम तक पहुंचाया है उसकी तरफ रजू करें। आज की दुनिया जिसमें हम रहते हैं, तमाम लोग ये कहते हैं कि झूठ, फरेब और इसी तरह के दीगर रवैये इंसानों का तर्ज़ हयात बन चुके हैं। इसीलिए हमने शो रखा जिसका उन्वान था हकीकी सच्चाई की पहचान, और फिर वो सच्चाई किस तरह से आज़ाद कर सकती है। दुनिया में तालीमात हम तक, इंसानों तक जब पहुंचती हैं उसके दो ज़राए हैं। एक है तहरीरी लिखी हुई सूरत में, और दूसरा है सीना बसीना पहुंचना। अब इसके भी दो पहलू हैं। जब वो तालीमात इंसानों तक पहुंचती हैं तो इंसानों के दो रवैये हैं, एक कबूल कर लिया जाए या रद्द कर दिया जाए, और तीसरी सूरत है नज़रअंदाज कर दिया जाए। अब ये तीनों सूरतें इंसान पर इसका इन्हासार और खुदा की मोहब्बत ये कि वो जो हक और सच बात है इंसानों की रहनुमाई के लिए हम तक पहुंचाए। लेकिन इस दुनिया में जब सच्चाई की तारीफ की बात की जाती है तो हम देखते हैं जो लिखे हुए ज़राए हैं, जो लिखी हुई तारीख हम तक है, वो इल्हामी है या गैर इल्हामी है, उसकी तरफ रजू किया जाता है ताकि जान सकें कि माजी में इंसानों ने क्या समझा, हाल में क्या समझ रहे हैं, और आने वाले दौर में कैसे समझेंगे। जब मुख्तलिफ अंबिया और मुख्तलिफ रहनुमा जो दुनिया में आए, जिनकी पैरवी पूरी दुनिया में मुख्तलिफ लोग करते हैं, उनकी तालीमात की जब बात की जाती है तो उनमें एक नाम मसीही खुदामंद मानते हैं, खुदामंद यीशु मसीह, और गैर मसीही जो हैं वो उनको कुछ नबी मानते हैं, कुछ उस्ताद मानते हैं, कुछ एक अच्छा इंसान मानते हैं। लेकिन जब उनकी तालीमात की बात की जाती है तो यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब और 32वीं आयत में है, तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। ये उस दौर की बात है जब रोमी हुक्मरान थे, यूनानी फ़लसफ़ा अरूज पर था, दीगर मज़ाहब की तालीमात भी मौजूद थीं। लेकिन जब सच्चाई की बात आती है तो यूनानी फ़िलासफ़र या उलमा सच्चाई के ताल्लुक़ से क्या तसव्वुर रखते थे। सच्चाई यूनानियों के मुताबिक सच्चाई से मुराद रियलिटी, वो ये कहते थे कि हकीकत को जानना, असल जड़ को जानना, बुनियाद को जानना, दुरुस्त तालीम, दुरुस्त इल्हाम को जानना, माहियत को जानना, बनावट को जान लेना, ये सच्चाई है। ये यूनानी असातिज़ा की तालीम थी। जिस दौर की मसीह बात कर रहे हैं, जिस दौर में वो थे, पस मंज़र जानना बहुत ज़रूरी है। और ये शो तफसील से इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बातों को उस तरह से समझ सकें पस मंज़र क्या था। तो जब मसीह बात कर रहे हैं, ये फ़लसफ़ा है, सच्चाई रियलिटी को जानना, ये यूनानी कहते थे। और अब्रानी लोग जो थे उनके नज़दीक ये फेथफुलनेस और रिलायबिलिटी थी, वफादारी, वफा करना, साथ निभाना, कायम रहना, काबिल एतमाद होना, काबिल एतबार होना,
इसके लिए अगर आम जो तारीफ की गई है कुतब में जो भी मौजूद हैं, उसमें सच्चाई से मुराद ये ली जाती थी, वो कोई हस्ती हो, वो कोई तालीम हो, वो कोई चीज़ हो, उसका कायम रहना और मौजूद होना, दो चीज़ें थी उसमें, मौजूद होना और कायम रहना। अगर कोई ऐसी हस्ती है, चीज़ है, तालीम है, जैसे वो है, उसको वो समझते थे, आम जो तारीफ बयान कर रहा हूं सच्चाई की, कि वही सच है, उसको मान लेना चाहिए। तो जब मसीह बात कर रहे हैं, ये तसव्वुरात थे सच्चाई के बारे में उस वक्त। लेकिन आज जब हम बात करते हैं कि सच्चाई को जानना, तो हर एक तबके के पास, ग्रुप के पास, ग्रोह के पास, इंसानों के पास, मज़ाहब के पास अपनी अपनी सच्चाइयाँ हैं। लेकिन जब यीशु मसीह बात कर रहे हैं यूहन्ना की अंजील, तो अभी हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे कि आज के दौर के उलमा मसीह की तालीम के बारे में क्या बातें करते हैं और क्या दुनिया को बताना चाहते हैं इस वक्त जो सूरत हाल है। और ये शो इसलिए कर रहे हैं ताकि आज इन बातों को समझना क्यों ज़रूरी है। आइए, दौरे हाजरा के बहुत बड़े उलमा के ग्रोह से बहुत बड़ा नाम जनाब मोहतरम जावेद गामदी साहब क्या फरमा रहे हैं। तालीमात यीशु मसीह मसीही खुदावंद मानते हैं, मुसलमान बहन भाई नबी मानते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। मैं तो जब पहाड़ी के वाज को पढ़ता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि जैसे खुदावंद परवरदिगार आलम उसमें कलाम कर रहा है। क्या शान का कलाम है, क्या आला तालीमात है। असल में आप उसके पस मंज़र को अगर देखें तो वो ये है कि बदकिस्मती से यहूद ने या बनी इसराइल ने कानून के पहलू को बड़ा गलबा दे दिया था। यानी उन्होंने दर हकीकत रहम, मोहब्बत, इंसाफ, दीन की हकीकी तालीमात और रूहानी इक़दार को पसे पुश डाल दिया था। सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम ने दीन की हिकमत वाज़े की। जो सूरत इस वक्त हम मुसलमानों की हुई है कि हमारे लिए असल में फ़िक्री ढांचा असल अहमियत इख्तियार कर गया है और वो चीज़ अहमियत नहीं रखती। सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम ने किस खूबसूरती से उनको बयान किया है कि तुम सौंफ और ज़ीरे का हिसाब कर रहे हो और उसकी दा यक्की और ज़कात अदा कर रहे हो, लेकिन जो असल हुक्म था उसको तुमने नज़रअंदाज कर दिया। वो रहम था, इंसाफ था, हमदर्दी थी। चुनांचे वो तो ये कहते हैं कि मैं तौरात को मनसूख करने नहीं आया, मैं तो तौरात को पूरा करने के लिए आया हूँ। तौरात को वो कैसे पूरा कर रहे थे? वो ये कहते हैं कि जहाँ तक उसके कानून का ताल्लुक है वो तो खुदा की हिदायत है, लेकिन उस कानून के पीछे रूह क्या थी। तो पहाड़ी का आवाज़ उस रूह को बयान करता है और ये बताता है कि मज़हब में जब कभी ख़राबी आती है तो ऐसा ही होता है कि ढांचा बाकी रह जाता है, कानून बाकी रह जाता है, हकीकत गायब हो जाती है। तो सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम ने उस हकीकत की मुनादी की और लोगों को बताया कि वो असल हकीकत क्या है। चुनांचे फरीसियों को और फ़कीहों को मुखातब करके ये कहा कि बदबख्तो, तुम मच्छरों को छानते हो और ऊँटों को निगलते हो। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि दीन में बड़ा हुक्म कौन सा है और छोटा हुक्म कौन सा है। यही बदकिस्मती सारी नबूवतों की होती है कि जब लोग कुछ अरसे के बाद एक फ़िकी सा ढांचा बना लेते हैं तो उसके बाद उनके यहाँ दीन की कदरें ख़त्म हो जाती हैं, रूहानी पहलू ख़त्म हो जाता है, खुदा के साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, मोहब्बत, हमदर्दी और मुआसात ख़त्म हो जाती है, इंसानियत के रिश्ते भी कमज़ोर होते हैं, खुदा के साथ रिश्ते भी कमज़ोर हो जाते हैं। पहाड़ी का आवाज़ असल में इस बुनियादी रिश्ते को मुहकम करता है। मोहब्बत का पैगाम है, खुदा से मोहब्बत, इंसानों से मोहब्बत। सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम ने इस बुनियादी तसव्वुर को वाज़े किया है। और मैं तो ये अर्ज़ करता हूँ मुसलमानों को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि खुदा के लिए वो पहाड़ी के आवाज़ को पढ़ें। इस वक्त खुद मुसलमानों की जो सूरत हाल है उसमें शायद उनकी रहनुमाई के लिए उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं। इस वक्त जो सूरत हाल है, पहाड़ी का वास, मत्ती की अंजील 5वां बाब, इससे बेहतर कोई और राह नहीं है। गामदी साहब क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि जो सच्चाई की तारीफ है, जैसा मैंने आपके सामने रखा, आम उलमा कहते हैं यकसा रहना, ला तब्दील रहना सच्चाई। तो मसीहत में सच्चाई को सफ़ात के साथ बयान किया गया है, ला तब्दील। तो कलाम इस ताल्लुक से क्या कहता है? मेरे साथ पास्टर परवेज़ साहब भी होंगे, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा। पास्टर परवेज़ साहब खुश आमदीद कहते हैं। आप अगर, कैसे हैं आप? जी, मैं खुदा के फजल से बिल्कुल खैरियत से हूँ। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे लिए अबरानियों 13 बाब और 8वीं आयत, मलाकी 3 बाब और उसकी 6 आयत अगर पढ़ सकें। अबरानियों तो आपको याद है, मैं कह ही देता हूँ, बता देता हूँ। आप मलाकी 3:6 ज़रा पढ़ दीजिएगा। अबरानियों में लिखा है 13:8 में, यीशु मसीह कल,
आज बल्कि अब तक यकसां है। तो जो सच्चाई की तारीफ है उस पर कौन सी शख्सियात पूरी उतरती हैं, और मैं पूरी दुनिया के लोगों को ये दावत देना चाहता हूं कि आप तमाम अंबिया इकराम की हयात तय्यबा का मुतालिया कीजिए, रहनुमाओं की हयात का मुतालिया कीजिए, और जब आप यीशु अल मसीह की हयात तय्यबा का मुतालिया फरमाएंगे तो यूहन्ना के 17वें बाब में आप ये फरमाते हैं कि ऐ बाप, जो काम आपने मुझे करने के लिए दिया था इस ज़मीन पर मैंने उसको पूरा कर दिया है। और फिर जब सलीब पर थे तो आपने फरमाया तमाम हुआ, कि जिस काम के लिए आपने मुझे भेजा था वो मुकम्मल हो गया। और हम बात कर रहे हैं तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। उसमें हस्ती, तालीम, चीज़ें जो मुसलसल असल हालत में रहें। तो आइए देखते हैं यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के बारे में। कल, माजी, आज, हाल और मुस्तकबिल आने वाला में यकसा हैं, उनकी कुदरत में, उनके इख्तियार में, उनके जौहर में, उनकी शख्सियत में, उनकी मोहब्बत में, उनकी शफकत में, उनके मंसूबा में, उसके प्यार में, उसकी मोहब्बत जो इंसानों को सलीब पर भी मुआफ करती, और उसका दिल जब वो इंसानों को देखता तो तरस से भर जाता था। मत्ती की अंजील 9वां और 10वां बाब अगर आप पढ़ें, जब मसीह इंसानों पर निगाह करते तो लिखा है वो तरस से भर जाते, चूंकि वो उनकी हालत को देखते और वो फरमाते थे ये उन भेड़ों की मानिद हैं जिनका कोई चरवाहा ना हो। आज इस प्रोग्राम के वसीला से मैं खुदा का खादिम होता हुआ पूरी दुनिया के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि सच्चाई से वाकफियत आज इंसानों की सबसे बड़ी जरूरत है, और वो सच्चाई जो अटल और ला तब्दील हो। तो आइए हम पढ़ते हैं खुदा का बंदा मलाकी, जो पुराने अहदनामा में जिसकी आखिरी किताब है वो खुदाए कदूस, रब्बुल अफवाज, खुदाए इब्राहिम, इसहाक और याकूब, जब खुदा अपना मुकाशफा खोलता है तो क्या लिखा है? पास्टर प्रवेश साहब पढ़िएगा हमारे लिए। क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूं, इसीलिए आए बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए। मैं खुदाए ला तब्दील हूं। आप शरीयतों से वाकिफ हो सकते हैं, आप फलसफों से वाकिफ हो सकते हैं, आप पादरी साहबान से, उलमा साहबान से, पंडितों से, ग्रंथियों से वाकिफ हो सकते हैं, लेकिन जब खुदाए कदूस जो हमारा खालिक, हमारा मालिक, जब वो अपने अंबिया के वसीला से कलाम करता है तो इस आयत में उसने इस भेद को खोला, चूंकि मैं ला तब्दील हूं और तुम मेरी पहचान करो। और जिन्होंने पहचान की, पास्टर साहब क्या लिखा है? आखिरी हिस्सा पढ़िएगा, क्या हुआ? इसलिए आए बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए। तुम नेस्त नहीं हुए क्यों? इसलिए कि वो खुदा से सच्चाई से वाकिफ हुए। तो यीशु मसीह अगर आप नबी मानते हैं तो आइए देखते हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर प्रवेश साहब, आपके साथ बात जारी रहेगी। अब मैं आपके सामने मसीही जो देखते हैं शो को, और जो मुसलमान हैं ये कुतुब नोट करते जाएं, हवाला जात नोट करते जाएं और देखते जाएं कि मसीही और इस्लामी तालीम में क्या कुछ लिखा है और आज हम क्या कर रहे हैं। तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। पस मंजर इसका यह है, जब यीशु मसीह बात कर रहे हैं अमूमन वो बात करते हैं यहूदी लोगों से, या कभी कभी गैर कौम के लोग भी शामिल होते थे, और शागिर्दों के साथ। तो आपको यहां पर इस तरफ जाने से पहले ये थोड़ा सा बता दूं कि इसका जो पस मंजर है वो आप समझ लीजिए ताकि आपके लिए आसानी रहेगी। पस मंजर जो उस वक्त के लोग थे जब उनके साथ बात की जा रही है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हम तो किसी के गुलाम नहीं रहे। हालांकि वो फारस और बाबली और मिस्री और यहाँ पर अब रोमियों के गुलाम थे, तो वो इसको कैसे समझ रहे थे?
वो इसको सियासी गुलामी समझ रहे थे। लेकिन यीशु मसीह जब बात कर रहे हैं तो वो रूहानी मानों में बात कर रहे हैं, और जब उनको समझाया गया तो उनके लिए, चूंकि उनके जहन में जो पस मंजर था गुलामी का, वो मैं थोड़ा सा बता दूं यहां पर, ताकि आज के लोगों के जहनों में भी जो तालीमात हैं वो इसलिए नहीं समझ सकते चूंकि वो हर बात को अपनी तालीम और अपने जहन के मुताबिक समझना चाहते हैं। तो मैं यहां पर जल्दी से बता दूं, यहूदी कल्चर में, यहूदी तारीख में गुलामियों की सूरतें क्या थी और वो कैसे समझते थे और मसीह उनको क्या समझाना चाहते थे। जो गुलाम बनाए जाते थे, अगर आप देखें गिनती की किताब, अहबार की किताब, पैदाइश की किताब, खरूज की किताब, तो मैं हवाला जात उनसे दूंगा आपको। जंगी कैदी गुलाम बनाए जाते थे। गुलाम इंसान जो थे खरीदे भी जाते थे, अनाम के तौर पर भी गुलाम दिए जाते थे, कर्ज के बदले भी गुलाम बन जाते थे, गुलामों की औलाद भी गुलाम रहती थी। आप याद रखिए इस पस मंजर को, चूंकि आपके लिए जब आप इस शो को देखेंगे, आने वाले शोज में देखेंगे, तफसील के साथ पस मंजर बयान करेंगे। उस वक्त लोगों की सोच क्या थी, आज चूंकि गुलामी नहीं है तो आज कैसे समझा जाएगा। तो इसके साथ ये भी होता था कि अगर कोई चोर चोरी करता था और वो चोरी की हुई जो माल था वो वापस नहीं कर सकता था, वो भी गुलाम बन जाता था। और फिर गुलाम आज़ादी कैसे हासिल कर सकते थे, ये भी यहूदियों की तारीख में था, खरूज, अहबार, इस्तिस्ना की किताब में। और वापस आ जाते हैं नए अहदनामे तक, जब यीशु मसीह बात कर रहे हैं तो उस वक्त भी गुलामी थी, उसकी सूरत थी। लेकिन अबरानी लोगों को चूंकि ये खुद गुलाम रहे थे, गुलामों से नरम सलूक करने का इनको कहा जाता था। तो मसीह यहाँ पर जब बात कर रहे हैं यहूदियों से, तो उनके जहनों में ये है, आज भी जो लोग सुन रहे हैं उनके जहनों में शायद मुख्तलिफ तालीमात हैं, और वो ये समझते हैं कि शायद हमें उन्हीं तालीमात की रोशनी में देखना चाहिए। और यहूदियों की अगर आप बात करेंगे तो वो उस वक्त एक नजात दहिंदा को देख रहे थे कि शायद जो मसीह आएगा वो उन्हें सियासी आज़ादी दिलाएगा। ये पस मंजर है। तो यहाँ से हम बात को आगे बढ़ाते हैं ताकि आज आपकी जो भी तालीम है, जब आप तक ये बातें पहुँचेंगी तो फिर पहले हमने क्लिप में देखा कि यीशु मसीह की तालीम आज के दौर में ज़रूरी है। आज के उलमा कह रहे हैं। उलमा में एक और बहुत बड़ा नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद अली। ये क्लिप नंबर 3 है, जिसमें पहले हमने देखा यीशु मसीह की तालीम दौरे हाजरा में तमाम लोगों के लिए, और जावेद अहमद गामदी साहब ने बहुत खूबसूरत बात कर दी। इसके साथ हम देखेंगे कि जो मसीही या यहूदी उलमा हैं, जब वो बात करते हैं तो अहले इस्लाम किस तरह से उसको लें। आइए ये क्लिप देखते हैं। ये क्लिप नंबर 3 किस तरह से दौरे हाज़िर, ये रिसर्च स्कॉलर हैं। आइए देखें, ये मसीही उलमा के बारे में एक बहुत बड़ी मिसाल तारीख से दे रहे हैं, जो इस्लामी तारीख है, यहूदी या मसीही तारीख नहीं। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं मसीही उलमा के बारे में, और फिर आज जो हमारे बहन भाई हैं वो इससे क्या सीख सकते हैं। आइए देखते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि आज मैंने भी इलियास कादरी साहब की सुन्नत हसना पे अमल करते हुए ये एक कार्ड जो है वो लगाया हुआ है। ये हमारे एक भाई मोहब्बत करने वाले हैं, दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं गुजरांवाला में। उन्होंने ये काफ़ी सारे बनवाए थे, चूँकि वो दावत इस्लामी से रिवर्ट होके किताब व सुन्नत के मनहज पे आए हैं। तो आपको पता है इलियास कादरी साहब वो जो ग्रीन पगड़ी बांधते हैं, उन्होंने लिख के लगाए होते हैं गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, फलां के खिलाफ, शिरक और गुस्ताखियों के अलावा हर चीज़ के खिलाफ जारी रहेगी जंग। तो उन्होंने ये कार्ड बनाया था, तो ये मैंने आज इन्हीं लगाया कि इस तरह के लोग भी मौजूद हैं जो ये काम भी कर रहे हैं। और उन्होंने लिख के लगाया, ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम, इल्मी किताबें। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए था, मैं उतार रहा हूँ। मैंने उनको भी मना किया है कि ये नया फिरका है, इस्लाम में लॉन्च करें, इस तरीके से आप इन चीज़ों को प्रोपेगेट ना करें कि वो कोई एक नए फिरके वाली बू आना शुरू हो जाए। मेरे भाइयों, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये हमारे पूरा सब कॉन्टिनेंट जो है, इसका एक कल्चर है कि यहाँ पर मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह ताला की किताब खिलाफत और मलूकियत को तो छोड़ दें, ये लोग तो कुरान और सुन्नत पढ़ने से लोगों को रोकते हैं।
اور کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ بات اگر کوئی ہمیں یہودی آ کر کہے نا تو ہم کہیں گے یہ اسلام کا دشمن ہے اس لیے ہمیں کہہ رہا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا۔ ہمارے یہودی سوچ اور فکر رکھنے والے علماء جو سٹیٹس تو مولویوں والا اویل کر رہے ہیں، ممبروں پہ چڑھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ کی کتاب مشکل ہے اور اپنے بزرگوں کی کتابیں دیتے ہیں کہ یہ بڑی آسان ہے، آپ یہ پڑھیں، تو یہ لوگ باقی لوگوں کو کیسے پڑھنے دیں گے؟ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی لٹریچر پڑھے، صرف قادیانی علماء سے مسائل سیکھے، اس کو کیا ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ اور صرف قادیانیوں تک تو نہ رہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، جتنے بھی جہاں جہاں کوئی لگا ہے، جب تک وہ دوسروں کا پوائنٹ آف ویو نہیں سنیں گے ان کو کبھی بھی بات سمجھ نہیں آئے گی کہ سچ بات کیا ہے۔ اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ جی ساری کتابیں پڑھیں، سارے علماء کو سنیں، تاکہ آپ کمپیریٹیو سٹڈی کرنے کے بعد سچائی تک پہنچ سکیں۔ سچائی تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مخالفین کو بھی پڑھیں۔ سچائی تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مخالفین کو بھی پڑھیں، سمجھیں، اگر آپ کسی کو مخالف سمجھتے ہیں تو۔ یہاں پر یہ ریسرچ اسکالر ہیں اور میں مرزا صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں شخصی طور پر، اور میری یہ دلی دعا ہے کہ خدا تعالیٰ اس شخص کو محفوظ رکھے تاکہ یہ کام کرتے رہیں۔ اور جیسے انہوں نے کہا سچائی کی پہچان، تو اس سچائی کی پہچان تک آنے کے لیے یہ اپنی ریسرچ کو جاری رکھیں، اور جیسے انہوں نے فرمایا سب کتب کو پڑھیں، میں دہرا رہا ہوں ان کے الفاظ، سب کتب کو پڑھیں۔ اور جب آپ پڑھیں گے سب کتب کو تو پھر آپ جانیں گے کہ جو مخالفین ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ شاید وہ جس کو آپ مخالف سمجھتے ہیں وہ بہتر بات ہی کر رہا ہو، تو آج جو کہتے ہیں نا کہ جی یہ ہمارے مخالف ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، تو محترم مرزا صاحب کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ مخالفین کوئی بھی ہوں جن کو آپ سمجھتے ہیں، شاید ان کا عقیدہ یا ان کی مذہبی رسومات آپ سے فرق ہیں، تو سمجھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تعلیم، جو باتیں جن پر وہ اعتقاد رکھتے ہیں، اگر آپ نے اس سچائی کو نہیں جانا جس کو وہ جانتے ہیں، وہ سچائی سمجھتے ہیں، تو شاید جس کو آپ سچائی سمجھتے ہیں پھر آپ کو شاید کچھ اور طرح سے اس پر سوچنا پڑ جائے گا۔ تو سچائی کو جاننے کے لیے سب کتب پڑھنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب انبیاء اکرام کی بات کی جاتی ہے تو بھی ایک اور حدیث بھی انہوں نے کوٹ کی ہے، وہ بھی میں آپ کو سنواؤں گا، لیکن اس سے پہلے آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی تعلیمات کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ یہ بخاری شریف میرے پاس ہے، آپ دیکھ لیجئے، اور اس میں مترجم کا نام بھی ہے، اس کے بعد جو ادارہ ہے اور جو مددگار ہیں، مصنفین ہیں، ان کا نام بھی شامل ہے، اور یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہاں سے بھی یہ دیکھ لیجئے، جلد اول، تالیف، ترجمہ اور ادارہ نام شامل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر کیا لکھا ہے، تاکہ آج جب حضور المسیح کی ذات کی بات کی جاتی ہے، ان کی تعلیمات کی بات کی جاتی ہے، تو جیسے مرزا صاحب نے فرمایا کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی مخالفت شروع کر دیتے ہیں، پڑھتے نہیں، جانتے نہیں، تو پڑھنا تو چاہیے۔ تو اس شو میں کوشش یہی ہے کہ لوگ مطالعہ کریں اور تعلیمی باتیں، جیسے انہوں نے فرمایا کہ کتابی اور علمی، میں ہوں علمی اور کتابی، جو کتب میں لکھا ہے ان کی تحقیق کرنے والا، جاننے والا، جوش ایمانی میں ایسا نہ ہو کہ ایمان ہی انسان کھو دے، بلکہ تحقیق کی طرف آ جائے۔ تو یہاں پر کیا لکھا ہے آئیے دیکھتے ہیں، غور کیجئے گا۔ یہاں پر لکھا ہے، قرآن میں صاف فرمایا گیا ہے، کیا فرمایا گیا ہے؟ اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی شریعت کا جو حکم بتاتے ہیں وہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، تو دیکھیے
इस आयत से, ये ऊपर आयत भी है, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि नबी शरीयत का जो हुक्म बताते हैं वो मिन जानिब अल्लाह होता है, इसलिए अल्लाह ताला का हुक्म है हर रसूल की मुकम्मल अताअत की जाए। अब मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए रुकता हूं। हर रसूल की मुकम्मल अताअत की जाए, सूरह अल बकरा 136 पढ़िए, उसमें लिस्ट दी गई है, जो सहाइफ दिए गए हैं और फिर नाम भी है। तो यहां पर देख लीजिए, हर नबी की मुकम्मल अताअत की जाए। मुकम्मल से क्या मुराद है? किसी बात में कमी ना हो, किसी तरह से कमी का ना होना मुकम्मल है। हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी अताअत की जाए। फिर दूसरी आयत है, तमाम रसूलों की अताअत की जाए। आइए अब आ जाते हैं यीशु मसीह, जिनको ईसा मसीह कहा जाता है। और जब ईसा मौजज़े लेकर आए तो उन्होंने लोगों से कहा कि मैं तुम्हारे पास समझ की बातें लेकर आया हूं, और ताकि बाज़ बातें जिनमें तुम इख्तलाफ कर रहे थे तुमसे बयान कर दूं, तो तुम लोग अल्लाह ताला से डरो और मेरा कहना मानो। क्या करो? अल्लाह ताला से डरो और मेरा कहना मानो। अब बहुत से लोग कहते हैं जी शरीयतें जो हैं वो मनसूख हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। तो इन आयात की रोशनी में अब आप बताइए कि मुकम्मल पैरवी की जाए किनकी? जिन अंबिया के वसीला से पैगाम आया है। तो ये आयात आपके सामने हैं, और अगर कोई आज इनकी तफसीर ये करे कि ये ख़त्म हो गई हैं, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये किताब है अहकामो मसाइल। मैं फिर मसीहों से और मुसलमानों से कह रहा हूँ, कुतुब लिखते जाएं, हवाला जात भी लिखते जाएं। ये फिर नाम आ गया और कहाँ से ये अदारा है जिन्होंने इसको छापा है। तो मोहतरम क्या लिखते हैं जब इनसे मुख्तलिफ सवालात पूछे जाते हैं और फिर वो उनका जवाब देते हैं। तो जब ये शरीयतों की बात कर रहे हैं और दावत व तहरीक इनका उन्वान है, तो उसमें ये कह रहे हैं अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा शरीयतों में इख्तलाफ महज जुज़वी रहा है। अब देखिए, जो उलमा जब बात करते हैं, और वो उलमा, और मैं यहां पर आज पूरे पाकिस्तान के लोगों से कहना चाहता हूं, दरखास्त करना चाहता हूं, जो कल रात हामिद मीर साहब ने GNN जो न्यूज़ चैनल है उसमें जो शो किया है दौरे हाजरा के जय्यद उलमा उन्होंने बुलाए, और वो शो ज़रूर देखें। मैं आने वाले दिनों में उस शो पर भी बात करूंगा। और बहुत उन्होंने जो इस वक्त उम्मते मुस्लिम और दुनिया में जहां जहां मुसलमान रहते हैं उनके लिए ऐसी बातें जो फिक्र अंगेज हैं, जो इस वक्त हालात और मसाइल और मुश्किलात जिनका कोई हल उनको नजर नहीं आ रहा, उन पर बातें की हैं। और मैं इसलिए दरखास्त कर रहा हूं सब देखें वो शो, शायद इससे पहले उलमा ने ऐसी बातें ना की हूं, तो आप देखिए उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहां पर जो मैं जोर देना चाह रहा हूं, ये कोई आम शख्स बात नहीं कर रहा। ये देख लीजिए, उलमा जिनके पास इल्म है, ये किताब देख लीजिए, और मैं आपको ये सफ़ा नंबर भी दिखा रहा हूं, ये 174 सफ़ा नंबर है इस पर। तो ये देखिए क्या लिखा है, अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा शरीयतों में इख्तलाफ महज जुज़वी रहा है। और अगर जुज़वी इख्तलाफ है तो यहां पर गौर कीजिए, चूंकि मैं ये शो बहुत मैंने सादा रखा हुआ है ताकि आम लोग जो हैं उन तक बात पहुंचे, और उलमा अगर बात करना चाहे, अक्सर कहता हूं अगर कोई शख्स समझता है तफसीर दुरुस्त नहीं है, बात गलत की जा रही है, हम हमेशा आपको खुशामदीद कहते हैं, बात कीजिए। लेकिन जब आप बात करेंगे, मैं हमेशा हवाले के साथ बात करता हूं, रेफरेंस के साथ बात की जाती है, आप भी रेफरेंस के साथ बात कीजिए और फिर हम उस पर बात कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत खूबसूरत उन्होंने तफसीर कर दिया। लेकिन आज का जो शो है उसके ताल्लुक से जो मैं बात कर रहा हूँ, अंबिया की मुकम्मल पैरवी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? उसका जवाब ये है कि महज जुज़वी, जुज़ क्या होता है? छोटा सा हिस्सा जो है, या कोई बात छोटी सी हो उसमें जुज़वी इख्तलाफ है
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعتیں جیسے دی گئی ہیں، خدا کے احکامات جیسے دیے گئے ہیں، ان کو ماننا بہت ضروری ہے۔ تو جب ہم سچائی کی بات کرتے ہیں، تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے آج یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ سچائی تمہیں آزاد کرے گی، اور اگر آپ نیچے تھوڑا سا آئیں گے تو مسیح فرماتے ہیں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ اب لوگ یہ سمجھ رہے تھے اس دور کے، جیسا میں نے شروع میں کہا، کہ پولیٹیکل آزادی ہوگی، مسیح جو آئے گا وہ رومی تسلط جو ہے اس سے آزاد کروائے گا، جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ بن جائے گی، ریاست بن جائے گی، یہ آزادی وہ سمجھتے تھے۔ لیکن حضور المسیح فرماتے ہیں تم گناہ کی غلامی میں ہو۔ اب اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کے لیے گناہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر میں چاہوں گا کہ کلپ نمبر 4 جو ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں، چونکہ اب میرے ساتھ پاسٹر پرویز صاحب بھی ہوں گے اور ہم بات کریں گے گناہ کی غلامی میں انسان کیسے جاتا ہے، گناہ کون سے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ تو آئیے یہ کلپ دیکھ لیتے ہیں کہ جب مسیحی علماء بات کریں تو کس طرح سے رد عمل ہونا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کلپ بھی، اسلام میں بہت بڑا مقام جن کے بارے میں یہ حدیث بیان کی جا رہی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اور بس وہی ہونا تھا جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے۔ جب عمر کو شہید کر دیا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے۔ حضرت عمر کے بعد مینجمنٹ کمزور ہوگی، اور وہ ابو داؤد میں حدیث بڑی خطرناک ہے شاہ جی، ابو داؤد کی ایک روایت 4656 کہ ایک یہودی عیسائی عالم دین کو بلایا گیا حضرت عمر کے پاس، صحیح سند کے ساتھ ہے، دارالاسلام والوں نے اس کی تخریج بھی کی ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب کی۔ 4656 4646 جو ہے وہ حدیث سفینہ ہے 30 سال خلافت والی، اور یہ 4656 ہے، میں نے یاد رکھا یہ 10 ایڈ کر کے آتی۔ آپ نے پوچھا اس یہودی عالم سے کہ بتا تیری کتابوں میں میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا تو آہنی دیوار ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے۔ ان کا بتا میرے بعد جو خلیفہ بنے گا، ان کا خلیفہ تو نیک ہوگا لیکن اس میں ایک کمزوری ہوگی، وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا۔ تو حضرت عمر کی زبان سے 3 دفعہ نکلا خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے۔ یعنی حضرت عمر یہ مطلب ان کو یا آپ کرامت کہہ لیں یا ان کا ایک ویژن تھا، ان کے ذہن میں تو تھا نا میں نے کون سی کمیٹی بنانی ہے، تو ان کا یہ پھر کہا اس کے بعد خلیفہ نیک ہوگا لیکن لوہے کا محل ہوگا۔ تو حضرت عمر نے کہا بدبودار شخص یہ کیا کہہ رہا ہے لوہے کا محل؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں لوہے کا محل کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ تو شریف اور نیک ہوگا لیکن تلوار نیام سے باہر آ چکی ہوگی، وہ کوشش تو کرے گا کسی طریقے سے امت کو پٹری پہ چڑھائے دوبارہ سے، لیکن معاملات بگڑ چکے ہوں گے۔ یہاں پر اسلام میں بہت بڑا نام، انہوں نے کس کو بلایا؟ مسیحی یا یہودی عالم کا ذکر ہے، اور اس سے پوچھا کہ آپ بتائیے، تو جو کچھ اس نے بتایا مرزا صاحب نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ تو بلایا کس نے؟ حدیث میں آپ کے سامنے سنا گیا۔ تو آج جب مسیحی علماء تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی، کتنی قسم کی غلامیوں سے مسیح آزاد کرتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے، جانیں گے کہ مسیحی کتب کیا کہتی ہیں اور جو اسلامی تصور ہے وہ کیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے قرآن سے سورہ الانعام اس کی 2 آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور پھر ان کی تفسیر بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ غور کیجئے گناہ کے تعلق سے کیا لکھا ہوا ہے۔ 2 آیات ہیں 120 اور 160۔ اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے
किए की अनकरीब सजा मिलेगी। गुनाह जो कर रहे हैं जाहिर में या बातन में छोड़ दो, बिलाशुबा कि इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक ना रहे, बहुत अच्छा तर्जुमा है, कोई शक ना रहे। और फिर दूसरी जो आयत है वो है जो शख्स 160 नेक काम करेगा उसको उसके 10 गुना मिलेंगे और जो शख्स बुरा काम करेगा उसको उसके बराबर ही सजा मिलेगी और उन लोगों पर जुल्म ना होगा। Quran.com से मैं पढ़ रहा हूं, अभी मेरे पास तकी उस्मानी साहब की तफसीर भी है, वो भी आपके सामने रखूंगा। तो ये संजीदा मामला है, जाहिर में हो या बातन में हो। हम खित्तों की आज़ादी से वाकिफ़ हैं, हम ख़वातीन की आज़ादी की तहरीकें हैं, शहरी आज़ादियाँ हैं, जमहूरी आज़ादियाँ हैं, दीगर कई तरह की आज़ादियों से वाकिफ़ हैं, इसलिए हमारा ज़हन फ़ौरन उन आज़ादियों की तरफ जाता है। लेकिन इस तरफ जो बातन में और ज़ाहिर में गुनाह है उसकी तरफ शायद जैसे वो यहूदी समझते थे कि आज़ादी जो है हम तो किसी के गुलाम नहीं रहे, लेकिन मसीह उनको इंसान का सबसे बड़ा चैलेंज, इंसान का सबसे बड़ा मसला, इंसान के लिए सबसे बड़ी जंग जो वो लड़ता है वो कोई भी शख्स हो वो गुनाह से जंग है। तो आइए जरा देखें कि कुछ लोग गुनाहों को गुनाह समझते ही नहीं हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको वो समझते हैं कोई बात नहीं ये हो गई है, लेकिन खुदा जब निगाह करता है फिर वो कैसे देखता है। तो जो लिस्ट दी गई है उस पर भी आज बात करेंगे। और पहले मैं आपके सामने जो इस्लाम में है, तकी उस्मानी साहब इस आयत का जब तफसीर कर रहे हैं तो आइए देखते हैं। और ये शो जारी रहेगा अगले हफ्ते भी, ताकि हम इख्तिताम तक पहुंचे तफसील के साथ, ताकि लोगों को पता चले जो मसीह बात कर रहे हैं वो इंसान का बातनी सबसे बड़ा मसला है और उसका हल वो क्या दे रहे हैं। ये इस शो का मकसद है। चूंकि इस्लाम में वो पैगंबर माने जाते हैं, मसीही उनको खुदावंद मानते हैं, और जैसे मैंने पहले आपके सामने बुखारी के तारुफ से और रखा है कि तमाम अंबिया की मुकम्मल ताबेदारी की जाए, तो मुकम्मल ताबेदारी में अगर हम ये मिस कर जाएं, ये छोड़ जाएं जो उनके वसीला से हो सकता है, तो शायद हम, बल्कि यकीनन हम घाटे में ना रह जाएं। अब यहां पर जब वो बात करते हैं ज़ाहिरी, ये देख लीजिए, ज़ाहिरी गुनाहों में वो गुनाह दाखिल हैं जो इंसान अपने ज़ाहिरी अज़ा से करे। मसलन देख लीजिए लिस्ट, अब झूठ, गीबत, धोखा, रिश्वत, शराब नोशी, जना वगैरह। बातनी गुनाहों से मुराद वो गुनाह हैं जिनका ताल्लुक दिल से होता है, मसलन हसद, रियाकारी, तकब्बर, बुग़्ज़, दूसरों की बदख्वाही वगैरह। तो ये लिस्ट है, आगे भी आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आज आपके सामने जो लिस्ट इस्लामी कुतुब में है उस पर बात करेंगे, और इसके साथ जो दूसरा मैंने हवाला दिया है आपके सामने वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी लिस्ट। लेकिन अब मैं आपको ले चलता हूँ, ये बहिश्ती ज़ेवर बहुत मशहूर किताब है, और इसमें जो लिस्ट दी गई है गुनाहों की वो अगर आप पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे, और ये ज़रूर पढ़नी भी चाहिए। और ये देखिए, ये मुकम्मल जो सफ़ा है क्लोज अगर कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी ताकि लोग देख सकें इसको। अब इनमें इतनी तफसील है कि मैं सबको पढ़ नहीं सकता, लेकिन आप ये देख लीजिए, ये क्लोज आपके सामने कर रहे हैं ये पूरा सफ़ा। तो इसमें मुकम्मल गुनाहों की लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से, किसी का बुरा ना चाहना, दुनिया से मोहब्बत ना रखना, हर काम में नियत नेक रखना, फिर हम नीचे अगर आ जाए किसी का हक ना मारना, और फिर आगे भी इस ताल्लुक से है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये देख लीजिए, यहां पर रास्ता में ढेला, पत्थर, कांटा, लकड़ी हटा दो, अगर अलग हो तो सब बातों का सवाब मालूम करना। यहां पर ये इतनी बातें हैं, नेकी ही करना, इसका लबे लबाब ये है नेकियां करना, नेक काम करना। और ये लिस्ट आप ज़रूर पढ़ें,
اور دیکھیں کہ ان میں کون سی باتیں ہیں جن کو آج ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں. یہ دیکھ لیجئے جھوٹ, غیبت, گالی, خلاف شرع کام کرنا, اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کسی کا برا نہ چاہنا, پھر آگے آ جائیے گناہوں پر پچھتانا, پھر جو راستے بتائے گئے ہیں انبیاء نے ان پر چلنا. تو یہ پوری مکمل لسٹ ہے, اور بہت سے لوگ ان گناہوں کو آج گناہ نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید زندگی کا نارم ہے جو ہم کر رہے ہیں, یہ شاید خدا کو قبول ہے, اس میں شاید کبھی پکڑ نہیں ہوگی. اور میرے پاس اور بھی احادیث کی کتب ہیں جن میں سے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اور کتنے گناہ ہیں جن کے بارے میں ہم کبھی بھی سوچتے ہی نہیں. یہ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے, یہ تحفہ المسلمین ہے, اس میں لکھا ہے حد سے بڑھ جانا, وہ بھی حد سے تجاوز کر جانا. جو خدا نے احکام دیے ہوئے ہیں ان کی حدوں کو توڑ دینا, یہ بھی گناہ ہے. اور پھر آگے ہم دیکھ لیتے ہیں, دکھاوے کے لیے عبادت کرنا, یہ دیکھ لیجئے دکھاوے کے لیے عبادت کرنا یہ بھی گناہ ہے, اور شرک ہے, ریاکاری ہے. اور پھر آگے دیکھ لیتے ہیں ہم, یہ کچھ اور بھی ہیں. کسی مرد یا عورت سے اغلام کرنا, یہ بھی سبب لعنت ہے اور گناہ ہے, جس پر معافی کے لیے آپ کو زنا اور سود وہ بھی لکھا ہوا ہے, گناہوں میں شامل ہے. زناکاری گناہوں میں شامل ہے. اور پھر دیگر جو اور بہت سے گناہ ہیں وہ یہاں پر ہمیں ملتے ہیں. فیصلوں میں ظلم کرنا, دھوکہ دینا, اور صاحب اقتدار لوگوں کی ظلم پر مدد کرنا, ان کا ساتھ دینا, یہ بھی سب گناہوں میں شامل ہے. لیکن شاید ان باتوں کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں. یہ دیکھ لیجئے حسد کرنا, آپس میں بغض رکھنا, بدگمانی کرنا, دوسرے کے حالات کے بارے میں بری سوچ کے ساتھ آپ ان کے بارے میں برا چاہیں. تو یہ پوری لسٹ میں اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ان کی گرپ, ان کی پکڑ انسانی شخصیت پر ہے, اور وہ اس سے نکلنا بھی چاہتے ہیں. لیکن یہ جنگ ایسی ہے جس سے وہ نکلنا تو چاہتے ہیں, لیکن یہ سوال ہے کتنے نکل پائے ہیں. پاسٹر پرویز صاحب, اب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ مسیحی تعلیم میں جو گناہوں کی لسٹ دی گئی ہے پلیز وہ ہمارے لیے پڑھیے. یہ مختلف حوالہ جات ہیں, پاسٹر پرویز صاحب تفصیل ہمارے لیے پڑھیں گے تاکہ ہمیں پر عیاں ہو جائے کیا مسیح جب کہتے ہیں تم گناہ کے غلام ہو تو ہم سمجھ جائیں, جان جائیں کہ کلام خدا جو ہم تک پہنچ رہا ہے اس کو رد نہ کریں, نظر انداز نہ کریں, سنیں. پاسٹر پرویز صاحب ہمارے لیے لسٹ پڑھیں گے. جی, پاک کلام میں اگر ہم خروج کی کتاب سے ہی شروع کریں تو خروج 20 باب اور اس کی 3 سے 17 آیت تک 9 گناہوں کا ذکر ہے, جس میں سبت کا دن پاک مانا جائے. اگر دیکھا جائے کہ سبت کو بھی توڑا جائے تو یہ بھی ایک گناہ کے زمرے میں تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 8 سے 10 آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر گناہ کی پھر ایک فہرست ہے, اور جس میں 6 گناہوں کا ذکر ہے, اور اس میں سر فہرست حرام کاری ہے. اور اسی طرح سے رومیوں کے خط میں پہلے باب کی 29 سے لے کر 31ویں آیت جب ہم دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے ہر طرح کی ناراستی, جس میں بدی بھی ہے, لالچ بھی ہے. اور اس فہرست میں ہم 19 گناہوں کا ذکر دیکھتے ہیں. پھر پہلا تموتھیوس پہلا باب اور اس کی 9 سے 12 آیت ہم دیکھیں تو یہاں پر 6 گناہوں کا ذکر ہے, یعنی کہ بے شرع, سرکشی, بے دینی, ناپاکی. اور پھر ہم کلسیوں 3 باب اور اس کی 5 سے 8 آیت دیکھیں تو یہاں پر 7 گناہوں کا ذکر ہے, حرام کاری, ناپاکی, شہوت پرستی. اور پھر گلتیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 19 اور 21ویں آیت دیکھیں, اور وہاں پر بھی 7 گناہوں کی فہرست بائن جیسے کلسیوں میں ہے.
حرامکاری، ناپاکی، شہوت پرستی۔ اب پھر ہم جب مرکز کی انجیل کے 7ویں باب کی 20 سے 23 آیت دیکھیں تو وہاں پر جہاں پر مسیح نے کہا کہ جو کچھ آدمی کے منہ سے نکلتا ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتا ہے، یعنی کہ حرام کاریاں، چوریاں، زناکاریاں، لالچ، جادوگری، افسون گری اور پوری لسٹ۔ گویا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے 50 گناہ ہیں جو بڑے مختصراً، وقت نہیں کہ ان سب کی تفصیل اس طرح سے پڑھی جاتی، لیکن جو حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے پڑھے، ان حوالہ جات میں بڑی واضح طور پر گناہ کی فہرست جو ہے یا گناہ کی لسٹ جو ہے بیان کی گئی ہے، اور بہت ایسے شکریہ، 50 گناہ ہیں۔ بہت شکریہ پاسٹر پرویز صاحب نے آپ کے سامنے یہ لسٹ رکھی ہے، تو میں مختصر طور سے ان کو دہرا دیتا ہوں۔ جو خروج میں انہوں نے بات کی ہے اس میں بت پرستی، اور جب آپ کلام خدا کو پڑھیں گے تو لکھا ہے لالچ، کسی بھی چیز کا لالچ ہو وہ بھی بت پرستی کے برابر ہے۔ خدا کا نام بے فائدہ لینا، خدا کے نام پر قسم کھانا، جھوٹی قسمیں اٹھا لینا، سبت کو توڑنا، خدا نے جو احکام دیے ہیں مقدس ماننے کے لیے جو احکام ہیں ان کو توڑنا بھی، والدین کا احترام نہ کرنا، والدین کا احترام نہ کرنا، لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، قتل یا خون، زنا، چوری، جھوٹ، لالچ، یہ خروج کی کتاب میں پایا جاتا ہے۔ اور جب کرنتھیوں کے 6 باب میں آتے ہیں تو وہاں پر ہے حرام کاری، عیاشی، لونڈے بازی، شراب نوشی، گالی دینا، ظلم کرنا، گالی دینا، زیادتیاں کرنا، یہ پوری لسٹ ہے۔ آپ کرنتھیوں کے خط میں پڑھیے میرے مسلمان بہن بھائی اور مسیحی۔ ابھی میں آپ کو کلپ دکھاؤں گا جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ دور حاضرہ کے جو جید علماء ہیں ان میں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بائبل کس طرح سے پڑھنی چاہیے، تو میں تفصیل دے رہا ہوں اس لیے کہ آپ پڑھیں۔ رومیو 1 باب 29 آیت سے لے کر 31 آیت تک ناراستی ہے، بدی ہے، حسد ہے، خون ریزی، جھگڑا، مکاری، بغض، غیبت، بدگوئی، نفرتی کام، دوسروں کو بے عزت کرنا، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ پھر ہے غرور، شیخی، بے وقوفی، عہد شکنی، طبعی محبت سے خالی، بے رحم جو لوگ ہیں وہ بھی اس لسٹ میں شامل ہے۔ تموتھیس کے خط میں آ جائیں تو وہاں لکھا ہے بے شرع ہونا، شریعت کو خدا کے احکام کے خلاف بغاوت کرنا، اور پھر آگے لکھا ہے سرکشی کرنا، خدا کے آگے سر نہ جھکانا۔ اسلام کا مطلب جو ڈاکٹر ذاکر نائک اور دیگر علماء پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا کی مرضی کے آگے سر جھکا دینا۔ اب یہ سرکشی، خدا کی مرضی کو نہ ماننا، ناپاکی اور بردہ فروشی اور دیگر اس میں تعداد شامل ہے۔ اور پھر کلوسیوں کے خط میں ہے شہوت پرستی، بری خواہش، غصہ، قہر، بدگوئی، کفر، اور غلطیوں کے خط میں جیسا پاسٹر صاحب نے فرمایا جادوگری جس کی بہت سی اشکال ہیں، جیسے کہ نجومیوں کے پاس جانا ہے، فالگیری کرنا ہے وغیرہ۔ اور پھر آگے لکھا ہے عداوتیں، تفرقے ڈالنا، عداوتیں ڈالنا، اور پھر اس کے آگے لکھا ہے بدعتیں، ناچ رنگ، نشہ بازی، اور پھر آگے اس کی اور لسٹ بھی ہے۔ اور مرکز میں جیسے پاسٹر صاحب نے فرمایا ہے برے خیال، مکر، بد نظری۔ یہ لسٹ اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ دونوں مذاہب سے جو گناہ ہیں اس طرف کوئی دھیان نہیں دیتا۔ جو ہماری ظاہری عبادتیں ہیں، ہمارے ہدیے، ہمارے چڑھاوے، ہمارے سجدے، ہماری نمازیں، ہمارا چرچ میں جانا، مندروں میں جا کر چڑھاوے چڑھانا، مسجدوں میں، مزاروں میں، تمام جگہوں پر، اور اگر گناہ جس سے خدا تعالیٰ اپنے کلام کے وسیلہ سے فرما رہا ہے کہ جو شخص یہ گناہ کرتا ہے وہ اس کا غلام ہے، تو یہ صورتحال کہ انسان غلامی میں ہیں۔ اب اس کے لیے جو مختلف صورتیں ہیں گناہوں کی اردو میں جو کہا گیا ہے وہ ہے خطا، یہ بھی گناہ کی صورت ہے، شریعت سے کنی کترانا، نکل جانا، دور ہو جانا۔ اور زبور میں وہ خدا کا بندہ لکھتا ہے کہ میری خطائیں مٹا دے۔ اب خطا کیا ہے؟ خدا کی بات کو سننا اور اس سے دوسری طرف چلے جانا۔ بدکاری کے لیے زبور 51 میں وہ کہتا ہے میری ساری بدکاری کو معاف کر، اپنے عمل میں خدا
के खिलाफ बुरा करना, जिससे उसने रोका है वो कर जाना, फिर गलती सीधी राह से मुड़ जाना। इसके अलावा उर्दू में जो है खिलाफ वर्जी, खुदा की मर्जी के खिलाफ, उसके इख्तियार के खिलाफ दखल अंदाजी करना, खुद अपनी मर्जी को ले आना, ला कानूनियत, शरीयत बेशरा हो जाना, खुदा के कानून उसके ज़ाबतों से दूर हो जाना, फ़र्ज शनासी से कासर रहना, ये कि भूल चूक के गुनाह जो इंसान करता रहता है वो शामिल है, और बेअतकादी के खुदा की हक बात को, यहाँ पर मैं जोर देना चाहता हूँ, खुदा की हक बात को इंसानों की बनाई हुई तालीमात की रोशनी में, इंसानों की तालीमात को खुदा की हक की बात के ऊपर दर्जा देना, तरजीह देना, उसको अरफा और आला मान लेना, ये भी गुनाह में शामिल है। और हुजूरुल मसीह ने फरमाया, आज बहुत सी गलत तालीमात भी हैं, हर शख्स अपने अमाल का और जो वो तालीम दे रहा है उसका जवाब देना पड़ेगा। हुजूरुल मसीह ने फरमाया था कि मैं किसी को मुजरिम नहीं ठहराता, लेकिन जो बातें तुम तक पहुंच रही हैं, जो कलाम तुम तक पहुंच रहा है, पास्टर प्रवेश साहब मैं चाहूंगा कि इस पर थोड़ी सी बात कीजिए कि मैं किसी को मुजरिम नहीं ठहराता, लेकिन जो सच्चाई तुम तक पहुंच रही है अगर तुम उसे रद्द करोगे तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा इस पर बताइए, फिर मैं क्लिप के साथ इख्तिताम करूंगा। जी, ये बात मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के 12वें बाब की 48वीं आयत में ये अल्फाज मिलते हैं, और जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता उसका एक मुजरम ठहराने वाला है। यानी जो कलाम मैंने किया है आखिरी दिन वही उसे मुजरम ठहराएगा। आज जैसे जिंदगी बख्श कलाम को बड़ी वजाहत से बयान किया गया है, और आज जितने सामाईन इस कलाम को सुन रहे हैं, आपने बड़ी खूबसूरती से पस मंजर और बहुत से क्लिप दिखाकर, और मैं सोचता हूं जिंदगी बख्श कलाम की सारी बातें बताकर, अगर आज कोई इस बात को सुनकर सच और हक और सच्चाई की पैरवी में ताइब नहीं होता, झुकता नहीं है, इसे मानता नहीं है, तो ये आयत बता रही है आखिरी दिन वही जो कलाम मैंने किया है, आखिरी दिन वही उसे मुजरम ठहराएगा। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ये कलाम सुनना क्यों जरूरी है, ताकि खुदा की अदालत से, उन गुलामियों से बच सकें। और आने वाले शो में हम बताएंगे कि मसीह किन किन गुलामियों से आज़ाद करता है। आज हमने उसका तारफ देखा, और जब बाइबल की बात की जाती है तो आज कैसे उसको समझना चाहिए, उलमा क्या कह रहे हैं। लोग रोकते हैं लेकिन उलमा क्या कहते हैं, आइए ये देखते हैं, ताकि आने वाले शो में आप तालीम को सुनने के लिए अपने जहनों और दिलों को तैयार कर सकें। आइए देखते हैं उलमा क्या कह रहे हैं। हमारा आज का मौजू हम और हमारी मसीही बरादरी। नाज़रीन कराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक औलाद हज़रत इसहाक में से हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का वजूद दुनिया में आया, तो दूसरी जानिब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम में से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्म लिया। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हम और हमारी मसीही बरादरी आपस में करीब तरीन रिश्तेदार हैं, और हमारे इत्तफ़ाक़ात हमारे इख्तलाफ़ात से कहीं ज़्यादा हैं। फिर ऐसा क्यों है कि हम लोग अपने इख्तलाफात को ज़्यादा फोकस करते हैं और इत्तफ़ाक़ात पे तवज्जो नहीं देते, जबकि कुरान मजीद में ये कहा गया है कि ए अहले किताब, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसां हो। आपसे बात का मैं आगाज़ करूँगी। ये बताइए कि मसीह अलैहिस्सलाम पर ईमान के बगैर क्या किसी मुसलमान का ईमान मुकम्मल हो सकता है? मुमकिन ही नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक अज़ीम पैगंबर, जिन पर के अज़ीम मोजज़ात नाज़िल हुए, उन्होंने जो दावत दी वो इतनी मौसर दावत थी, कुरान मजीद ने उसको बार बार पेश किया। कुरान ने इस बात को वाज़े किया कि वो बिन बाप के पैदा हुए, मौजज़ाना तौर पर इस बात को वाज़े किया कि मरियम अलैहिस्सलाम बिल्कुल वर्जिन थी, उनके किसी के साथ शादी नहीं हुई, जिसके नतीजे में मसीह अलैहिस्सलाम पैदा हुए जी। और उनके साथ हमारा जो ताल्लुक़ है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ है, इसलिए कि वो भी अल्लाह के पैगंबर थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के पैगंबर थे। वो भी वही अल्लाह का पैगाम लेके आए थे कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। तो इस वजह से एक मुसलमान के लिए मुमकिन ही नहीं है
کہ وہ مسیح علیہ السلام کی عظمت، ان کی شان اور اللہ کی طرف سے آنے کا جو ان کا ایک ریالٹی ہے اس کا انکار کر سکے یا اس میں کسی قسم کی کوئی کمزور اور کمی کی بات کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی کہ ان پہ ایمان لائے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، تورات اور انجیل کے بارے میں بتائیں کیا حکم ہے؟ بالکل ایسے ہی، یعنی وہ کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر تورات اور انجیل کا حوالہ دے کر یہ بات بیان کی کہ جو دعوت قرآن مجید دے رہا ہے وہی دعوت اللہ کے پچھلے پیغمبروں نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کی۔ تو چنانچہ ہم تو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ تورات، انجیل اور زبور سب کو اللہ کی آسمانی کتابیں مانتے ہیں، ان کے مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ مسیح کو مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تورات، زبور، انجیل کو مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ کسی مسلمان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، خالد صاحب، کہ مسیح کی تعلیم میں کسی بھی کمزوری یا کمی کی بات کرے۔ مسیح کو مانے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ مسیح پر جو ایمان ہے، جو بھروسہ ہے، ان کا جو پیغام ہے، ان کی جو تعلیم ہے، مسلم علماء کے بیانات کی روشنی میں اس ایمان میں جو حضور المسیح پر ہے، کون کون سی باتیں اگر انسان نہ سمجھے، ان تک نہ پہنچے، تو انسان کیا کچھ کھو سکتا ہے۔ اگلا شو ضرور دیکھیے گا، اس میں ہم بات کریں گے حضور المسیح جو اپنی تعلیم انسانوں تک پہنچاتے ہیں، اور اس تعلیم کی روشنی میں اس دور کے لوگ کس طرح سے برکت پا کر اس ایمان میں آ گئے، اور کون سی باتیں ہیں جو اگر انسانی زندگی میں نہ آئیں ان کی تعلیم کی روشنی میں تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تورات، زبور، انجیل ہماری کتاب، اور وہ کتب اس ایمان کے تعلق سے جو حضور المسیح کی تعلیم کی روشنی میں ہے کیا برکات دیتا ہے۔ اگلے شو میں خداوند رب الافواج، گاڈ آف ابراہم، آئزیک اینڈ جیکب، ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، جو ہمارا خالق اور مالک، جو اس وقت پوری دنیا میں حضور المسیح کے وسیلہ سے جو ایمان کا پیغام دیا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آسمان اس وقت اپنی محبت کے بازو پھیلائے ہوئے ہے۔ وہ پیغام، وہ باتیں جو زندگیوں کو بدل دیتی ہیں، کس طرح سے ہیں، کیسے ہو سکتی ہیں، اگلے شو میں ضرور دیکھیے گا۔ خداوند کے فضل سے اگلے ہفتے پھر آپ کے ساتھ لائیو ہوں گے۔ پاسٹر پرویز صاحب بہت شکریہ، خداوند کا شکریہ، آپ سب کا شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آپ کا میزبان دانیال۔